कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होना, क्योंकि वो ही बड़े इज आल्सो रिलेटेड टू द सेम। नॉट टेकिंग स्कूल एग्जाम्स सीरियसली, स्कूल एग्जाम्स को सीरियसली लेना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें भी चाहिए कि कोई ऐसा मुझे दे, लाइक मिड टर्म प्री बोर्ड्स में भी आई हैव नॉट स्कोर्ड वेल 70 और 70, आई हैव स्कोर्ड 68 67 एंड दिस आर लिटरली लाइक गोल्ड फॉर यू। मतलब सीबीएसई के जो भी पीवाईक्यूज है उनको एनालाइज करो, उनका ट्रेंड देखो, बहुत सारे सेम ही क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। Hello to the board batch 2026. I am Yash and welcome you all to the channel IP100 with Yash. So actually this is going to be my first video on the channel. Yes. So let me tell you that I have completed my 12th in the 2024-25 academic year and I have scored 90% in my boards, and I'm happy to say that I have scored perfect 100 in my two subjects, that is IP and AI. And yes, I think I have done well in my exams, so would like to share some tips, some top 7 tips that will help you to score better in your exams. So let's start the video. टॉप 7 टिप्स शेयर करने से पहले you have to like the session and you have to subscribe the channel and hit the bell icon. Bell icon important है क्योंकि the new series I am going to launch, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, और सारे के सारे टू द पॉइंट वीडियो होंगे। आई नो कि आपके मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आईपी शुड नॉट बी इग्नोर्ड। आई एम देयर फॉर इट, नॉट इग्नोरिंग द सब्जेक्ट। पहली टिप सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। मतलब मैंने देखा है बहुत लोगों को जो पहले ही आते आते ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्चुअली देना भी चाहिए, लेकिन आईपी को लिटरली इग्नोर कर देते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। कोई भी हो, साइंस वाला हो, कॉमर्स वाला हो, दे इग्नोर दिस सब्जेक्ट एंड टेक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स इन द हैंड। एटलीस्ट वीकली तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ट्रीट इट एज एन कोर सब्जेक्ट, नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड रेगुलरली नहीं तो एटलीस्ट वीकली तो इसको पढ़ो, मतलब एटलीस्ट रिवाइज करो, जो टीचर ने बोला है वो करो। और अभी तो तुम्हारे शायद मुझे लगता है जो फर्स्ट टेस्ट होती है वो टेस्ट भी हो रही होगी, तो उसमें भी अच्छा करो एंड डोंट इग्नोर द सब्जेक्ट। इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 2 ये है कि अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न ना। इसका पेपर पैटर्न बहुत इजी है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री ओनली 70-30 का रेशो होता है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स की थ्योरी होती है। थ्योरी इज वेरी वेरी इजी। मोस्टली 25 मार्क्स का माइस्क्वेल आता है, 25 मार्क्स का पांडास प्लस मैटप्लॉटलिब होता है, एंड 10 मार्क्स के थ्योरी के 2 चैप्टर होते हैं। टोटल मिला के 4 चैप्टर होते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर इन द थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल में यू हैव टू bear the external examiner. He or she will take your external exam of practical exam. It will be like online based and टेस्ट भी होते हैं, लिखनी भी होती है, सो दोनों करना पड़ेगा। एंड अंडरस्टैंड द सेक्शन वाइज क्वेश्चन फॉर्मेट, मतलब 1 मार्कर 2 मार्कर जो भी सेक्शन वाइज, मतलब 5 सेक्शंस होते हैं इन द 70 मार्क्स, लाइक योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली। 1 मार्कर होते हैं, 2 मार्कर होते हैं, वो सब कुछ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू सॉल्व करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज at starting, at the middle of your whole journey of this year. And yes, टिप नंबर 3, ये कुछ लोग अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर है। मेक ओन मिनी नोट्स। अब मिनी नोट्स मैं मेरे टाइम पर बनाता था, मतलब इन 11th एंड 12th इन बोथ द ईयर्स आई यूज्ड टू मेक माय शॉर्ट मिनी नोट्स। एक ही नोट थी मेरी आईपी की, 11th की एक थी, 12th की एक थी। 12th में 4 चैप्टर है तो इजीली बन जाते थे, और फटाफट से एक एक, जब मेरा पीरियड फ्री होता था, लाइक पीसीएम बी, पीसीएम और बी, मतलब बायो के और मैथ्स के स्टूडेंट्स हमारे एक साथ थे, तो मैथ्स जब बायो का पीरियड था तब देन आई यूज टू जस्ट कंप्लीट माय नोट्स फास्ट, मतलब फटाफट से लिख देता था मैं नोट्स, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन लैपटॉप और पीसी।
ये बहुत एक्चुअली मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आईपी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोडिंग सब्जेक्ट है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है. लाइक आई थिंक इट इज़ अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, क्योंकि इट बिल्ड्स योर कोडिंग स्किल्स. सो प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लैपटॉप हो, घर पे हो तो घर पे करो, लैपटॉप है. और अगर स्कूल अलाउ करता है तो लैपटॉप स्कूल में भी ले जा सकते हो, और अगर स्कूल में ही पीसी है तो स्कूल के पीसी में प्रैक्टिस कर लो. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो प्रैक्टिस करके ही हो सकता है. पाइथन के सारे कोड्स जो भी टीचर ने पढ़ा है वो, फिर बुक में से बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, वो यू कैन प्रैक्टिस इन योर पीसी और लैपटॉप. माइस्क्यूएल की क्वेरीज पहले तो सीख लो, अगर जिनको नहीं आता है कि एटलीस्ट कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे पाइथन डाउनलोड करते हैं, माइस्क्यूएल कैसे करते हैं, रन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू लर्न दिस ऑल, क्योंकि लोगों के कंसेप्ट नहीं होते हैं क्लियर, 11 से भी नहीं होते हैं क्लियर. सो यू हैव टू स्ट्रगल इन दिस अ बिट. एटलीस्ट सीख लो. अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट फर्स्ट. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. जो भी टीचर पढ़ा रही है पहले देख लो, समझ लो, फिर एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई प्रैक्टिसिंग ऑन योर पीसी, लैपटॉप. व्हेन यू आर टीचर इज टीचिंग, टेलिंग, यू हैव टू नोट इट डाउन समवेयर, और घर जाके प्रैक्टिस करो, कुछ तो देखो. कंसेप्ट पहली बार में आई नो समझ नहीं आता है, ये क्या कर दिया. 11th में मेरे साथ बहुत होता था कि इफ ब्लॉक कैसे करना है, लाइक वाइल लूप, हाउ इट इज इटरेटिंग, समझ ही नहीं आता था. लाइक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे तो इनपुट लेना भी नहीं आता था एट द 11th, एट द स्टार्टिंग, क्योंकि 10th में आई वाज जस्ट हैविंग HTML लैंग्वेज. फिर 11th में आते आते देन आई हैव अंडरस्टूड पाइथन होता है, ये भी होता है, वो भी होता है. मतलब इस तरह का था मेरा. बट आई हैव डन इट वेल. मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस पे, एंड कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए. और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होना, क्योंकि वो ही बड़े लेटर ऑन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एग्जाम्स में बहुत कॉन्फिडेंस आए. और टीचर से रिपीटेडली पूछो, सवाल पूछो उनसे. कुछ भी करो, उन्हें तंग कर दो, लेकिन पूछो. सवाल पूछने से ही हमारे डाउट्स क्लियर होंगे. बुक तो है ही, लेकिन समझ आता है वो बाद में नहीं आता है. यू हैव टू लुक लाइक इन द यूट्यूब फ्री लेक्चर, फ्री कोर्सेज, उसमें देखना पड़ता है. लेकिन स्कूल में ही अगर डाउट्स क्लियर कर रहे हो, दैट इज easier for you in the later time. अब स्कूल का इतना बोल ही रहा हूँ तो इट इज सिक्स टिप इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम. नॉट टेकिंग स्कूल एग्जाम्स सीरियसली. स्कूल एग्जाम्स को सीरियसली लेना शुरू कर दो. अभी भी तुम्हारे टेस्ट चल रहे होंगे, मिड टर्म आएगा, प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड 1 2 कितने होंगे मुझे पता नहीं. मेरे टाइम पे आई वाज हैविंग 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स इन माय 12th, और फिर बोर्ड्स की. ये बिल्कुल मैच करते हैं एक्चुअली बोर्ड के पैटर्न से. टीचर्स को पूछो कैसे बनते हैं पेपर्स. पेपर पैटर्न एक्चुअली सिमिलर होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मतलब जो भी पीवाईक्यूज होते हैं, लिटरली टीचर्स भी पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चंस डालते हैं इन द मिड टर्म्स एंड प्री बोर्ड्स एज वेल. और अगर तुम्हें भी चाहिए कि कोई ऐसा मुझे दे क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस, तो आई एम देयर फॉर यू. I will be posting questions on this channel only, so make sure to subscribe this channel and hit the bell icon. पोस्ट आएंगे तभी जब तुम सब्सक्राइब करोगे. सो सब्सक्राइब, मैं पोस्ट डालूंगा, क्वेश्चंस डालूंगा, यू हैव टू आंसर देम. ओके, सो सीरियसली लो और टीचर्स से सारे डाउट्स क्लियर करवाओ, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखो. क्योंकि 12th के मिड टर्म्स में भी आई वाज स्कोरिंग लाइक 68 on 70. I didn't score perfect 70 in my any exam except my board exam. Like midterm pre-boards में भी I have not scored well 70 on 70. I have scored 68, 67, and boards में तो out of आ ही गए. So तुम भी कर सकते हो. टिप जो बहुत important है at your exam, pre-exam time, like CBSE के PYQs क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, दीज आर लिटरली लाइक गोल्ड फॉर यू. मतलब CBSE के जो भी PYQs हैं उनको एनालाइज करो, उनका ट्रेंड देखो. बहुत सारे सेम ही क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तुम्हें. MCQs में भी देख लो, लॉन्ग आंसर टाइप में देख लो. लाइक क्रिएट टेबल की क्वेरीज पूछ रहे हैं वो, लाइक क्रिएट टेबल
फाइंड आउट दिस दैट, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. ट्रेंड देखो, एनालाइज करो, लास्ट पास्ट 3 to 4 ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखो और तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं. अभी ही जस्ट 25-26 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बोला कि 50 to 60% सिलेबस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आएगा. सो ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स के लिए ही नहीं, तो IP के लिए भी लागू होता है. So focus on the pattern, repetition and the logic applied. So before ending this video, मुझे तुम्हें एक बोनस टिप देना है. रिवीजन, रिवीजन करते रहो. मतलब फ्रीक्वेंट रिवीजन विल ऑलवेज गिव यू अ बेटर रिटेंशन. आई एम नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट, सो मेनली मैं फोकस करूंगा साइंस से, इन टर्म्स ऑफ साइंस के बोलने से. लेकिन सब कुछ करो, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वीकली तो एटलीस्ट वीकली तो रिवाइज करो ही करो. एग्जाम के एक दिन पहले जो करना है वो तो तुम करोगे ही. आई एम देयर फॉर यू, आई विल गाइड यू. ये PDF मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस आते रहेंगे. And if you have got any queries or doubts, you can directly follow me and message me on the Instagram. My code is yash.codes21. You can message me on the Instagram. Also, please join the WhatsApp channel and the link is in the description. And for the updates, WhatsApp and Telegram channel will be live. I will be posting the links and everything related to the IP on the channels only, WhatsApp and Telegram. So do follow them, do and don't forget to subscribe the channel and like the video and share with your friends. See you in the next one.